बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम गणित विषय में पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं। अब ये अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त और भी अनेक संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं और वे संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो आज हमने अभी तक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण करना सीखा है। आज हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से अंकित करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया है कि √2 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो कैसे दर्शाएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल से एक संख्या रेखा यहाँ पर खींचेंगे। तो सबसे पहले आप एक सीधी लाइन खींच लीजिए। हमने एक सीधी रेखा खींच ली। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बीचों बीच एक बिंदु लेंगे और इस बिंदु का नाम, ये बिंदु है हमारा 0। क्या है? 0। और अब इस बिंदु को हम O नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? O। इसको मैं डार्क पेन से कर देती हूँ। हमने 0 बिंदु लिया और इस बिंदु को हमने नाम रखा है O। अब हम क्या करने वाले हैं कि संख्या रेखा पर हम एक बिंदु और लेने वाले हैं और उस बिंदु का नाम क्या रखेंगे हम? A। चलिए, हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और इसका नाम हमने क्या रखा है? A। और जहाँ पर हमने A रखा है वही हमारा क्या हो गया? 1। ये संख्या हमारी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो अब हमें क्या करना है कि बिंदु A से संख्या रेखा पर एक लंब खींचना है। लंब खींचना है अर्थात 90 अंश का कोण बनाना है। तो हम एक चांदा लेंगे और ये जो बिंदु A है इसके ऊपर हम अपना चांदा इस तरह से रखेंगे और ये जो 90 अंश आपको दिख रहा है, इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे। हमने 90 अंश पर निशान लगाया और अब हम क्या करेंगे, उसे एक रेखा के द्वारा जोड़ देंगे। हमने एक रेखा से उसे क्या किया? जोड़ दिया। अब यहाँ पर एक लंब तैयार हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, जब हम लंब तैयार करते हैं तो वहाँ पर 90 अंश का इस तरह से निशान लगाया जाता है। अब हमें क्या करना है कि 0 से A के बीच की जो दूरी है उसे हम मापेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 से A के बीच की दूरी को हम माप रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, A पर इस तरह से गोला प्रकार रखेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा निशान बनाएंगे। हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। हमने जोड़ दिया और इस बिंदु को अब हम एक नाम दे देते हैं। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया P और ये जो रेखा है जो हमने लंब डाली थी इसको नाम हमने दे दिया L। तो अब हमें क्या करना है कि अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर इस प्रक्रिया में जो हमने अभी किया, एक संख्या रेखा हमने खींची और इस संख्या रेखा पर हमने बिंदु 0 लिया जिसको O नाम रखा। उसके बाद हमने एक बिंदु लिया जिस पर हमने अंक 1 लिया और उसी एक अंक को हमने A नाम भी दिया और उसके बाद O और A के बीच की जो दूरी थी वो हमने मापी और यहाँ पर रखकर उसी पर हमने निशान लगा के इसे जोड़ दिया। अब यहाँ पर एक त्रिभुज तैयार हुआ है और वो त्रिभुज का नाम क्या है, और ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो जो त्रिभुज हमारा तैयार हुआ है
वह त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ओ ए पी, जो एक समकोण क्या है, त्रिभुज है। और हमें ये पता है कि जितनी लंबाई इसकी है वही लंबाई इसकी भी है। तो मतलब हमें ओ एक और ए पी का माप हमें पता है, लेकिन हमें ओ पी का माप नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, ओ पी का माप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ओ ए की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और ए पी की भी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज ओ ए पी ये समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर ओ पी का माप निकालने के लिए आप कक्षा 7वीं में आपने पाइथागोरस का प्रमेय यह नियम पढ़ाई है, तो अब हमें इसका माप निकालने के लिए उसी प्रमेय का उपयोग करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार हमें किसका माप निकालना है, ओपी का माप निकालना है। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार ओपी स्क्वायर बराबर, पहला क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। मतलब कि ये जो पहली भुजा और ये जो दोनों भुजा हैं, इनके वर्ग का जो जोड़ होगा वो इसका उत्तर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ओ ए स्क्वायर कितना है हमारा, 1, इसका स्क्वायर लीजिए 1 का वर्ग, और हमने ए पी भी कितना माना है, 1, तो इसका भी वर्ग ले लीजिए। तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 गुणे 1, 1 ही आंसर आने वाला है, और इसका भी आंसर 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाता है, 2, पर यहाँ पर कितना दिया है हमको, ओ पी स्क्वायर, अर्थात 2 का हमें, अगर ये स्क्वायर हमें निकालना है तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, √2। दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, √2। तो अब हमें क्या करना है, इसी √2 को इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो अब हम वो कैसे दर्शाएंगे, उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक गोला प्रकार और पेंसिल लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो इसका ये जो माप है ये कितना आया है, अभी ओपी का माप कितना आया हमारा, √2 आ गया है, और हमें इस संख्या रेखा पर क्या दिखाना है, √2 हमें इस संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो हमने यहाँ पर √2 का माप निकाल लिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ओपी हमारा √2 आया है और संख्या रेखा पर भी √2 दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ओपी का माप इस तरह से ले लेंगे। हमने लिया ओपी का माप, अब हम ओ पर इस तरह से गोला प्रकार रखेंगे और पी पर रख के अब हम इसको हल्के से एक चाप लगाएंगे इस तरह से, पी से लेके यहाँ तक ऐसे हमने एक चाप लगा दिया। अब यहाँ पर जो हमें बिंदु मिला है वो हमारा क्या हो गया, √2। तो इस तरह से हमने अपनी संख्या रेखा पर √2 ढूंढ लिया। तो ये दाईं तरफ है तो ये धनात्मक हुई। अब जिस तरह से हमने यहाँ √2 ढूंढा है वैसे हम इस तरफ जाकर -√2 भी ढूंढ सकते हैं। तो देखा बच्चों, आप हम लोगों ने यहाँ पर किस तरह से संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या √2 को दर्शाया है। तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न संग्रह की तरफ। इसी प्रकार अब हम देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह कितना है आपका, 1.4। एक 1.4 के हम सवाल देखेंगे।
अब प्रश्न संग्रह 1.4 में आपको क्या कहा गया है कि जिस तरह से हमने अभी पिछले उदाहरण में हमने √2 दिखाया था, उसी तरह से इस उदाहरण में हमें क्या दिखाना है, संख्या रेखा पर √2 को √3 को संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक, जिस तरह से पिछली बार हमने बनाया था उसी तरह से हम इस बार भी एक संख्या रेखा बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके बीचों बीच हमने एक बिंदु लिया है जिसको नाम हमने दिया है 0, और वो 0 जो है वो हमारा O है। और जैसे कि पिछले आकृति में हमने, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिया था, एक बिंदु जिसका नाम हमने क्या रखा था, 1, और 1 रखने के बाद तब हमें क्या मिला था, √2 हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, √3 चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, √2 के ऊपर हम इस तरह से चांदा रखेंगे और 90, ये जो 90 अंश दिख रहा है आपको, 90 अंश पर निशान लगाएंगे और इसे यूं क्या कर देंगे, हम आपस में जोड़ देंगे। हमने यहाँ पर इसे क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अब इसे जोड़ने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम क्या करेंगे कि 0 से 2 की जो लंबाई है उसे माप लेंगे। √2 की लंबाई हमने मापी, अब हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। हमने निशान लगा ली। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे आपस में यूं जोड़ देंगे। हमने क्या किया, इसे आपस में जोड़ दिया। हमने यहाँ पर इसे जोड़ दिया और इसको हम क्या करने वाले हैं, एक नाम देने वाले हैं। इसका नाम क्या रखेंगे, ये जो रेखा है इसका नाम रखेंगे L, और इसका नाम हम क्या रखने वाले हैं, Q। तो अब हमें चाहिए √3। तो जैसा कि आप जानते हैं कि OQ जो है वो कितना है आपका, O से लेके Q का माप कितना है आपका, √2, और हमें चाहिए QR। तो Q और इस बिंदु को नाम दे रहे हैं हम R। तो QR जो है वो हमारी एक इकाई ही पकड़ी जाएगी, क्योंकि हमने जब √2 कर रहे थे तब भी हमने एक इकाई ली थी, तो यहाँ पर भी हमारी वो एक इकाई ही रहेगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार अब हम इसे हल करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे हमें √3 चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि OQ की लंबाई कितनी दी गई है आपको, √2, और QR जो है वो हमारा है 1, क्योंकि हम एक ही इकाई लेकर चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे। पाइथागोरस के प्रमेयानुसार हमें किसका माप चाहिए, OR का माप हमें चाहिए, O और
आर का माप, इसका और इसका माप हमें पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ आर स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हमारा ओ क्यू कितना है यहाँ पे, √2 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमारा कितना है, 1 का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये जो √2 है इसका स्क्वायर कैसे करेंगे आप, 2 का वर्ग, ये 2 तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। और आपको क्यू आर स्क्वायर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा स्क्वायर √3। अब यही √3 हमें यहाँ पर दिखाना है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा ओ आर की लंबाई कितनी आ गई है, √3 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस पर रखेंगे और जो निशान लगाएंगे, ये हमारा हो गया √3। देखिए इधर, ये हमारा ओ आर की लंबाई √3 है, हम इस पर रखेंगे और इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। देखिए हमने चाप लगाया, हमने यहाँ एक चाप लगा दिया, और ये जो बिंदु आया है इसे हम क्या नाम देंगे, √3। इस तरह से हमने संख्या रेखा पर √3 दर्शा दिया है। तो अब बच्चों आप लोगों को इसी तरह से प्रश्न संग्रह 1.3 के सभी सवाल, 1.4 के सभी सवाल करने हैं। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद।